बाकी जो है उनसे कृपया दोनों हाथ जोड़ करके निवेदन है तो समझते हुए मंच को कृपया खाली कर दें। इसमें महाराज और उनके साथ उनके साथी महाराज और तो आप सभी कृपया चिंता ना करो। महाराज तो हमारे अपने ही महाराज हैं कि हरेक हृदय में वास करते हैं। अपनी संस्कृति से जोड़ने के लिए अपने सनातन धर्म के जो हमारे पूज है, जो सनातन धर्म जिसकी छत्र छाया में हम सभी तालियों के साथ अपनी ताली, क्योंकि हमारे बीच में उपस्थित है करता हुआ और यहाँ उपस्थित मातृशक्ति, उपस्थित बंधु भगिनी, मुझे लगता है कि अपने आप में आज का ये दिन इतना सुखद है। जनवरी का मास, माघ मास, साथ में 23 जनवरी नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन और आज हिमाचल दिवस, कल गणतंत्र दिवस, पूरा मास ही ऐसा लगता है कि जैसे एक भारत की वंदना से, भारत की पूजा से भरा हुआ है। आज मुझे आप बोलते हुए एक संकोच भी है क्योंकि जब बड़े बैठे हैं और पूज्य संत बैठे हुए हों तो ये शिष्टाचार नहीं होता क्योंकि आगे हम कुछ बोल रहे हैं, परंतु एक कार्यक्रम की व्यवस्था है तो मुझे बोलना भी पड़ रहा है। परंतु वही एक मुझे अभय भी, निर्भय भी हुए और डर भी नहीं, क्योंकि ऐसा कहते हैं कि हमारे संत महात्मा जहाँ होते हैं वो सबको अभय प्रदान करते हैं, निर्भयता प्रदान करते हैं। इसलिए मुझे किसी बात का डर भी नहीं है कि अगर मैंने कुछ गलत बोल दिया तो संत महात्मा हैं तो सब संभाल लेंगे। इसलिए मुझे एक सौभाग्य भी है कि मुझे ऐसे श्री चरणों में बैठ करके कुछ बोलने का अवसर प्राप्त हो रहा है। आज का ये विराट हिंदू सम्मेलन हम सब सौभाग्यशाली हैं। हमें लगता होगा कि क्या विराट हिंदू सम्मेलन है, परंतु हम उस पीढ़ी के हैं कि हमें अपने आप को सौभाग्यशाली समझना चाहिए। ज्यादा समय नहीं हुआ है जब अपने इस देश में, इस भारत भूमि में ही अपने आप को हिंदू कहने के लिए जजिया नाम का कर हमको देना पड़ता था। आप अपने आप को हिंदू नहीं कह सकते थे, आप अपने घर में पूजा नहीं कर सकते थे, घंटी नहीं बजा सकते थे। अगर आपको ये सब काम करने होते थे तो कहीं ना कहीं आपको कर देना पड़ता था, और जो ऐसा नहीं करता था, हम सब ने सुना है, मनों के हिसाब से जरिए उतार करके उसके ऊपर पानी उबाल करके लोग स्नान करते थे। और ऐसा ही नहीं, कितना कष्ट लोगों ने झेला है, किस प्रकार लोगों को मारा है। वीर हकीकत राय से लेकर गुरु तेग बहादुर जी तक अगर हम देखें तो असंख्य लोग जो है मर गए, खप गए, तब जाके आज का ये विराट हिंदू सम्मेलन आज इस भारतवर्ष में हो रहा है। और इसमें हम अगर देखेंगे तो बलिदान समाज ने किया, संत महात्माओं ने किया, राजा महाराजाओं ने किया। ये वही देश है जिसने इस सनातन परंपरा को बचाने के लिए एक नहीं, दो नहीं, हजारों की संख्या में माताओं बहनों ने जिंदा जलना स्वीकार किया, उनको अपना धर्म परिवर्तन नहीं होने दिया। जिंदा जलना स्वीकार किया, परंतु ऐसे जो विधर्मी लोग थे उनके हाथ में पड़ने से मना कर दिया। ऐसे संत महात्मा, मैंने गुरु तेग बहादुर जी का जिक्र किया, 350वां साल चल रहा उनका। गुरु तेग बहादुर जी को हिंदी की चादर भी कहते हैं। कैसे उनके साथ गए, उनके भाई मतीदास को कैसे उन्होंने मारा है और कैसे उनका अपना बलिदान हुआ है, और केवल अपना ही बलिदान नहीं हुआ है, उनके आगे का भी जो पूरा परिवार था, गुरु गोविंद सिंह के चारों बच्चे किस प्रकार से सनातन धर्म को बचाने के लिए, हिंदू धर्म को बचाने के लिए बलिदान हुए, ये हम सब ने सुना ही। और बाकी हमने देखा होगा, केवल वही नहीं, अभी हम सब लोगों ने फिल्में देखी होंगी, हम देखते हैं फिल्में, और नहीं देखी तो देखनी चाहिए। अभी हमने छावा होगी देखी होगी, किस प्रकार का कष्ट उन्होंने झेला। आंखें निकाल दी, जीभ काट दी, परंतु वो टस से मस नहीं हुए। ऐसे एक नहीं, महाराणा प्रताप ने जंग में जाकर घास की रोटियां खाई, तब जाकर के आज हमारा ये हिंदू धर्म बचा है। इसलिए मैं कहता हूं कि आज यदि हम इस विराट हिंदू सम्मेलन में आए हैं तो हम बहुत सौभाग्यशाली हैं। इतने बलिदानों को लेकर,
और हमें समाप्त करने की भरपूर कोशिश हुई। केवल हमें ही नहीं मारा गया, हमारा धर्म परिवर्तन ही नहीं किया गया, हमारे जो पूज्य देवी देवता थे उनका अपमान हम सबके ध्यान में है। राम मंदिर 500 सालों के संघर्ष के बाद आज हम जब बैठे हैं, तो आज से 2 दिन पहले ही हमें ध्यान में होगा भगवान राम लला जो है अपने अयोध्या में फिर से विराजित हुए थे। ये हमने अपनी आंखों के सामने देखा है। और ऐसे ऐसे चीजें करके, चाहे वो सोमनाथ हो, चाहे राम मंदिर हो, सबको ध्वस्त करके हमें इस दुनिया से निस्तो नाबूद करने की पूरी भरसक कोशिश हमने की। परंतु ऐसे पूज्य संत, ऐसे बलिदानी पुरुष इस भारत में हुए हैं कि आज हम बचे हुए हैं और निरंतर आगे बढ़ते जा रहे हैं। और आज हिंदुत्व का डंका पूरे विश्व में बज रहा है। आज हमारा योग हो, आज हमारा ध्यान हो, आज हमारे दर्शन शास्त्र हो, आज हमारा आयुर्वेद हो, दुनिया उसके पीछे पड़ी हुई है। और आज अगर हम देखें तो अमेरिका में बड़े बड़े चर्च बिक रहे हैं, वहां बड़े बड़े मंदिर भी बन रहे हैं। रशिया में आज हमारे इस्कॉन के संत यहाँ बने बैठे हुए हैं। इस्कॉन का श्री राम श्री कृष्ण रशिया में चल रहा है। बांग्लादेश में जहां इतने मुसलमान हैं, वहां भी इस्कॉन के संत जो है इस सारे जद्दोजहद के बीच में आज भी खड़े हैं। तो ऐसी एक बड़ी श्रृंखला बलिदानों हमारे देश में रही है और आज हम विराट हिंदू सम्मेलन बना रहे हैं। तो जैसे जैसे किसी बात का प्रभाव पड़ता है, सनातन धर्म है, हमेशा रहेगा, आगे भी चलता ही रहेगा, परंतु उसके साथ साथ चुनौतियां भी बढ़ती है। कोई नहीं चाहता कि आगे बढ़े और हर प्रकार की चीजें आज हमें तोड़ने की, हमें बांटने की, हमें दबाने की चली गई। कुछ बातों का जिक्र हमारी एक बहन ने कविता सुनाई भी बहुत अच्छी नशे की। गांव गांव तक नशा पहुंच गया है, हम चुप बैठे रहते हैं। हमारे सामने हमारे बच्चे जो है तड़प तड़प के मरते हैं, हम मुंह नहीं खोलते। ये पता होते हुए भी कौन सप्लायर है, हम चुप बैठे रहते हैं। इसलिए माताओं बहनों की बड़ी भूमिका है, हमें आगे आना पड़ेगा, अपनी पीढ़ी को बचाना पड़ेगा। धर्मांतरण की बात की, दस हाथ की बात की, ऊना में तो आप तो भुक्तभोगी हैं। हम लोग में कैसी घटना घटी है आज से 4-5 साल पहले, सबके ध्यान में 10वीं पढ़ती छात्रा 15 साल की लड़की, हम सबके ध्यान में ऐसी कई घटनाएं हमारे आंखों के सामने घटी है। इन सब से हमें बचना ही है और आने वाले समय में भी बहुत ऐसे चैलेंजेस आएंगे, उन सब का हमें इकट्ठे होकर मुकाबला करना है। और मुकाबला करने के लिए हमें कुछ न कुछ समाज में अपने परिवर्तन भी करने हैं और अपने इस हिंदू समाज को हमें बचा के भी रखना होगा। इस सारी यात्रा में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, इसके बारे में भी बताया, उसके भी 100 वर्ष हुए। जो गीत गाया, शून्य से शतक बनते, 1925 में नागपुर में एक शाखा शुरू हुई थी केवल इसी एक बात को लेकर के, इस भारत भूमि का जो पुत्रवत समाज है, इस भारत को जो अपनी माता मानता है, ऐसा जो हिंदू समाज है, वो जब संगठित होगा, वो जब बलशाली बनेगा, तो ये भारतवर्ष हमेशा जो है अक्षुण्ण रहेगा। कोई उसके ऊपर आक्रमण नहीं कर पाएगा। जहां पर रामलला की चर्चा होती रहेगी या धर्म की गूंजती रही। उस एक बात को लेकर के डॉक्टर केशवराव बलिराम हेडगेवार जी ने 1925 में संघ की स्थापना की थी। आज 100 वर्ष हो और उसके कारण भी समाज में हमें कोई परिवर्तन दिखता है। परंतु आने वाली समस्याओं को ध्यान में रखकर के ये हिंदू सम्मेलन का आयोजन इसीलिए कि हम सब लोग साथ आए, हमारे समाज में क्या चल रहा है, आगे हमें कहाँ जाना है। संत महात्मा है हमें रास्ता दिखाने के लिए, परंतु फिर भी हमें कुछ बातों का चिंतन करना चाहिए। एक जो सबसे बड़ी बात है, वो जो हमें ध्यान रखनी है कि हमारे समाज की सबसे छोटी इकाई, सबसे महत्वपूर्ण इकाई जिससे हमारा समाज बनता है, वो हमारा परिवार है। इसलिए अपना परिवार कैसा होना चाहिए, इसके बारे में हम सबको चिंतन करना चाहिए। मैंने संत महात्माओं से सुना है कि भगवान सब जगह नहीं हो सकते, तो भगवान ने क्या किया कि सर्वत्र होने के लिए उसने मां बाप बनाए और हमने वैसे ही माना, मां बाप को और गुरु को भगवान का ही दर्जा दिया है। और ये हमारे समाज में है कि पिता ने कहा कि मुझे 14 वर्ष का वनवास, कहां तो राज सियासत मिलना था और तुरंत कहा कि 14 वर्ष का वनवास, उफ तक भी निकली, एक माथे के ऊपर चोरी भी नहीं चढ़ी, वस्त्र उतारे, सन्यासियों का वेश पहना और वन में गमन किया 14 वर्षों के लिए। और ऐसे एक नहीं अनेक उदाहरण हैं जहां मां ने कुछ कहा, पिता ने कुछ कहा, पुत्र ने कभी उसको स्वीकार नहीं किया, उसको माना नहीं। महाराज जी ने एक आशीर्वाद दी, सबना ने निर्णय बोलो कि हरे कृष्णा। आदरणीय बाबा बालाजी महाराज की, सत्य सनातन धर्म की, भारत माता की। तो अब महाराज जी के प्रवचन सुने। अज्ञान तिमिरंधस्य
तस्य ज्ञानञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांच श्रीरूपं सागरजातं सहगणा श्रीरघुनाथानुगतं तं सुजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगणा ललिता विशाखान्वितं च कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानाम अभयंकर तुमेको दह्यमानानां वर्गोऽसि संसृते। सारे बोलो हरे कृष्णा हरे राम। आज बड़ी खुशी का दिन है। दौलतपुर चौक विच विराट हिंदू सम्मेलन हो रहा है। साढ़े सुभाष चंद्र बोस जी का भी आज जन्मदिन मनाया जा रहा है और हिमाचल गणदिवस भी आज है। तो सारे ने बहुत ही अच्छे अच्छे विचार रखे। तो हुण मैनू बहुत बोलने की कोई लोड़ नहीं है और मैं एक भजन सुना देना। बोलो हरे कृष्ण। पहला संगतां नूं ये है भी लंगर की तब तैयार सारे मानी बनाया वा बड़ा स्वाद। सारे ने लंगर छक के ही जाना। साडे रजीश ठाकुर जी भी बैठे हैं, चैतन्य जी बैठे हैं, होर भी भक्तजन बैठे हैं और हजार प्रोग्राम चलना है। मैनू तो जरा स्लो पै रही प्रोग्राम का उत्थे का था। फिर भगतजन साढ़े पास आए तो कोई होर प्रोग्राम होता तो नाम भी आते तो अपने सनातन धर्म हिंदू धर्म सम्मेलन ही तो जरूर होना ही जेड़ा साडा हिंदू सनातन धर्म है ये साडा अपना घर है और अपने घर में जिदा मर्जी बंदा रहे, दुखी रहे, सुखी रहे, नंगा रहे, गाड़ा रहे, वो अपने घर में होता है। बगाने घर में जाकर अनेका प्रकार के दुखे दुख। तो साडा घर है हिंदू धर्म, सनातन धर्म। बोलो हरे। कई लोग अपने धर्म को छड्ड के पैसे के पीछे या होर कासे के पीछे होर धर्मां में जा रहे हैं। तो ओ भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता जी के 18वें अध्याय के लास्ट में श्लोक कहा, सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षामि मा शुचि। इसका अर्थ है कि जो होर सारे धर्म छड्ड होर गल्लां सब छड्ड मेरी शरण में जा। जो सनातन है कृष्ण भगवान का नाम ही सनातन है। भगवान को सनातन कहा जाता है और भगवान कहते कि बगानिया घरों में सुख नहीं मिलना जो अपने घर में है। देखो जे अस बाहर कि जाइए ना उत्थे जाइए भोल तो फिर बड़े दिन बाद भखड़ा बनाते फिर घर ही आते फिर कहते हा हा हूँ अपने घर ही आए हूँ सा आया सुखे का। तो जो अपना धर्म है वो अपने ही धर्म है। बोलो हरे। बाहर भखड़ा बनाने वाले धर्म और भागवत महापुराण श्लोक का धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्म सेवस्य साधु पुरुषान यही काम कृष्ण अन्य से दोष गुण चिंतन माशु मुक्तवा सेवा कथा रसम अहो नित्राम पवित्रम। भाई जो दूसरे धर्म हैं वो साडे वास्ते दुखदायक है,
सुखदायक है तो भगवान कृष्ण की शरण है, बांके बिहारी की शरण है। वो साडा अपना घर है, किते भी सुख नहीं मिलता। जब भगती महारानी भागवत महापुराण कहता कि दुखी थी तो नारद जी ने उन्होंने कहा कि बेता खेद से बाले अहो चिंता तुरा कथम, श्री कृष्ण चलना भोजन सुमर दुखम भविष्य। तू हो सारी गल्लां छड्ड, भगवान श्री कृष्ण की शरण, बस तेरे सब दुख दलिद्र आदि व्याधि दूर हो जाएंगे। तो साथ संगत जीओ, सानू तुहानू मैनू भी भगवान आवाजा मार के कह रहे हैं कि तू सर्व धर्म छोड़ ले मेरी शरण, तू होर गल्लां छड्ड के तू मेरी शरण में आ। जिस वेले असी भगवान की शरण में आ जाना, तन ते मन ते धन ते सब तरह नाल फिर सानू कोई डर नहीं। जिदा जंगल में होर भी जानवर होंगे ना, गिद्दड़ भी है, सूर भी है, होर भी, ये उस वेले तक ज्यादा चापर दे दूजे जद शेर नहीं करेगा, जब शेर आएगा तो सब अपने घोड़े में बन देगा। बोलो हरे कृष्ण। सत सनातन धर्म शेर है, बाकी सब दूसरे। ठाकुर जी ने प्यारे जो है वो अपने धर्म में कृष्ण भगवान की शरण में रहते हैं। सारे बोलो हरे कृष्णा। भाई मैनू तो वही बड़े प्यारे लगते जो भगवान का नाम जपते, श्याम सुंदर का नाम जपते, शराबा छड्डो, मांस छड्डो, चूरी छड्डो, निंदा छड्डो, बैर गो छड्डो, और जिहड़े नशे पत्ते है सारे त्यागो, वैष्णु बनो, ठाकुर जी दे प्यारे बनो। सारे बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा, फिर बोलो हरे कृष्णा हरे राम हरे राम। थोड़ा जिहा सानू आपू इदां होना चाहिए भी देखो, गऊआं नूं असीं रखदे जां गऊआं दुध दिंदियां तां रख छड्डदे, जदों हट जानिया तो गलामा खोल के बाहर छड्ड दिंदे। और कि तुहाडे खेत विच पईआं तां तुसीं मारिआ उन्हां नूं, दूए खेत विच पईआं ते डंडा भी मारो तां भी कोई ढंग दा मारो, सूए मारदे लोग गऊआं। और अपने आप हिंदू लोग ही ये काम कर रहे हैं। बोलो हरे कृष्ण। तो अज सड़का च रोलदियां हो के शामां तेरियां गऊआं, अज सड़का च रोलदियां हो शामां तेरियां गऊआं। जो किसी की हिंसा नहीं करता है, किसी को दुख नहीं देता है, जिसके मन में दया है वो ही हिंदू है, जिसके मन में दया नहीं वो हिंदू में कसाई है। सारे बोलो हरे कृष्णा, फिर बोलो हरे कृष्ण। साडे भगवान कृष्ण जी बांके बिहारी मुरली मनोहर ने नंगी पैरी गौआं चारी। मां ने कहा बेटा तेन जुत्ती पवा देने, तू नंगी पैरी ना जा। कहने लगा मां भगवान कृष्ण जी बोले माता जिदा तू मेरी मां है
गौ भी मेरी मां है। बोलो हरे कृष्ण। और साडे हिमाचल में बाबा बालकनाथ जी का महान बड़ा मंदिर है। ते बाबा जी ने ये सिद्धि कितों प्राप्त की? गौ माता की सेवा। सारे बोलो हरे कृष्ण। सानू दोनों अपने इन्हां चीज़ों पर विचार करना चाहिए। गौ माता की रक्षा करनी चाहिए। एक समय ऐसा था, हिंदुओं की निशानी थी गौ माता। एक वेला सी भारत दे विच घर घर गौवां पालन। एक वेला सी भारत दे विच घर घर गौवां पालन। और आज गौवां नहीं, पोल्ट्री फार्म, कुकड़ियां रखो, अंडे खाओ, अंडे बेचो। जब तक अंडे दिनिया ठीक है, बट के उन्होंने भी खाना, कुकड़ियां भी खाना, बेचिया ने कुकड़ियां। जिदा आम दुकाना देख लो, पिंजर से बंद की मैं सब जगह, सब शहर। तो आजकल देखो घर हिंदुओं के गौवां नहीं है, कुकड़ियां बच्चे निकाल चौंक के विच चू चू हो रही है। जिथे कहते गौ माता के गोहे नाल सुच्चा करो, आज उठे पिट कड़िया नाल शो रही। भारत माता रो रही। तक तक हिंदुओं के हाल रे, जमाना तेरी कैसे बदल चाल रे, जमाना तेरी कैसे बदल गई चाल रे। और एक समय ऐसा था, कहते होते ये मां का दूध पीता आ जा, मां का कितना दूध, बोतलों का दूध पीते। बोलो हरे कृष्ण। पैसा का दूध या फिर मां क्या है? गौ माता। गौ माता दूध पीता था आ जा। भीम सैन ने गौ माता दूध पीता, अर्जुन नकल सहदेव ने गौ माता दूध पीता, हनुमान जी ने गौ माता का दूध पीता, जिन्होंने पहाड़ ही चुप कर लिया। बोलो हरे कृष्ण। लेकिन जेडे आजकल अंडे खाने वाले, बकरे वट के खाने वाले, कुक्कड़ पटेरे खाने वाले राक्षस लोग जेडे उन्होंने हालत देखो। जोधे बने हुए जेडे कहते हैं कि एक वेला सी भारत दे विच वीर बहादुर हुंदे। अजकल देखो घर हिंदुओं के सौंदे मार के बूहे, जे चूहे ने भी छेड़ा किया तो डर के ना हो गए। बोलो हरे कृष्ण। तीन खड़काया चूहे, जो दे फड़ के खूहे। रात साजा नींद नहीं आई, डर लग गया। रात को जागी तरनिया नाल रे, जमाना तेरी कैसे बदल गई चाल 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 रे। एक होर साडे हिंदुओं दे विच बेशर्मी दी गल है। अपनी कुड़ियां बेपर्द करके नहीं चाहते, फिर बड़े खुश होते सानू इनाम मिलता। कोई ऐसा समा था हिंदुओं के अंदर कि जिथे कुड़ी का ब्याह कर दिता उत्थे तो पिंड का पानी भी नहीं पीते कि इत्थे असीं धी दा दान किया। पर एक वेला सी घर धीआं दे पानी मुंह ना लांदे। एक वेला सी घर धीआं दे पानी मुंह ना लांदे। अजकल देखो घर हिंदुओं दे अपने सामने धीआं नूं नचांदे। धीआं दे मापे अधर्मी जिन्होंने पकड़ी बेशर्मी। धीआं दे मापे अधर्मी जिन्होंने पकड़ी बेशर्मी। वो धर्म दे भी कर्म दे भी चंडाल रे, जमाना तेरी कैसे बदल गई चाल रे, जमाना तेरी कैसे बदल गई चाल रे, जमाना तेरी कैसे बदल गई चाल रे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। भाइयों को काले कैसे पैसे क्या हो जाए माफ करना। संगतानों एक चूल्हा नेता देना।
फरवरी की पहली तरीक से 13 तरीक तक डेरे च समागम हो रहा। तुहाडा डेरा तुसीं साडे असीं तुहाडे। बोलो हरे कृष्ण। बाहर नेंदा घरे दे चुल्हा नेंदा और तुसीं साडे घरे दे ते तुसीं 12 दिन सत्संग कथा विच आना। 4 तरीक नूं ठाकुर जी की शोभा यात्रा में भी चलना। बांके बिहारी की शोभा यात्रा। बोलो हरे कृष्ण। और जिन्होंने हिंदू धर्म सम्मेलन कराया है इन्होंने भी निमंत्रण है। सारे ने आना है, एक दूजे को दस देना है और असी रल मिल के रहिए, एक दूजे ना फुट ना पाइए। असी साडे आपस में प्यार होगा तो संसार डरू हो सकते। जे असी आपस में लड़के मरूंगे तो फिर कोई साडा बेली नहीं होगा। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। हरे कृष्णा हरे राम। 4 तरीक की शोभा यात्रा है, सब संतान ने आना है। हरे कृष्ण। स्वामी ज्ञानानंद गीता मनीषी जिन्होंने 5 लाख हिंदुओं गीता पाठ सुनाया कलकत्ते में। दूसरे धर्म के लोगों को भी अपने सनातन धर्म में मिलिया और उन्होंने 3 दिन गीता पर प्रवचन करना है। और चित्र विचित्र पगला बाबा के 2 सेवक वृंदावन ने उन्होंने द्वारा कीर्तन होना। 4 दिन की शोभा यात्रा और 6 तरीक से 12 तरीक तक भागवत महापुराण की कथा है। हम भागवत बचेंगे, हम रामायण बचेंगे, हम गीता बचेंगे। बोलो हरे सारे बोलो हरे कृष्ण। 7 तरीक को कुमार स्वामी जी भी पहुंच रहे हैं शाम तक और हजर सम्मेलन चलता रहेगा। और मैं संगत में स्लो बैरिया टाइम दिता वा उन्होंने बेचारे को पहला टाइम दिता वा 10 बजे का। हम 1:30-2 बज गए पौने। मंच के पास है, बाबा जी स्वागत करेंगे। उसके बाद निहारिका जी भार को जिन्होंने भार उठाने के लिए निहारिका गढ़वाल जी राज्य स्तर पर जिन्होंने गोल्ड मेडल लिया था वो भी कृपया मंच में आए। और एक तनु सिंह जी जो कबड्डी में वर्ल्ड कप जिन्होंने जीता था, तनु सिंह, वो भी कृपया मंच में आए। तो ये हमारे इस इलाके के ऐसे प्रतिभाशाली बच्चे थे जिन्होंने नाम रोशन किया। तो कृपया महाराज जी से निवेदन है कि वो इनको सम्मानित करें। और हमारे सूबेदार सीताराम जी जो जिन्होंने अपने 1971 की लड़ाई में जिन्होंने देश की रक्षा की खातिर अपने प्राण न्यौछावर किए थे, उनको भी आज इस मंच से उनके परिवार के सदस्यों को सम्मानित किया जा रहा है। तो कृपया आप भक्तों से निवेदन है। हाँ जी, 1971 की लड़ाई में जिन्होंने देश की खातिर अपने प्राण न्यौछावर किए थे, दिवंगत सूबेदार सीताराम जी, उनके परिवार के सदस्यों को सम्मानित करने महाराज तालियों के साथ उनका धन्यवाद करें। अगम्य डोगरा स्मृति संदीप डोगरा तलवारबाजी में जिन्होंने नेशनल में अपनी प्रतिभा दिखाई थी और भाग उठाने में भारत निहारिका गढ़वाल जी राज्य स्तरीय गोल्ड मेडल जिन्होंने जीता था। एक तनु सिंह की कबड्डी, वो कबड्डी में वर्ल्ड कप जीता था, उनको महाराज मदद करेंगे। तालियों के साथ अपना भी योगदान दे। कृपया तालियों के साथ अपना योगदान दे। इन सभी ने समाज के लिए कुछ ना कुछ किया है। एक जहां पर जो भजन कीर्तन कर रहे थे भाई साहब का क्या, जहां पर जो बैठे थे जो भजन कर रहे थे वो कहां पर है? कृपया जो जहां पर लोग सबसे पहले भजन गा रहे थे, कृपया भजन जो गा रहे थे पितराई के द्वारा जो भजन गा रहे थे वो आप बैठिए, कृपया बैठिए।
सम्मेलन का प्रोग्राम था, जो कि दौलतपुर चौक में तलवाड़ा रोड PVR होटल में संपन्न हुआ। और बहुत ही अच्छा, सबके सहयोग से सब पूरी जनता ने और पूरी कमेटी ने पूरा साथ दिया और हर आदमी ने अपना अपना योगदान, बहुमूल्य योगदान दिया। और बाबा जी के आने से, बाबा बाल जी के आने से इस प्रोग्राम में चार चांद लगे और बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ। सबको बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल। आज विराट हिंदू सम्मेलन में जितनी भी मातृशक्ति और हमारे हिंदू भाई आए हुए हैं, मैं उन सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, ताकि आगे भी समाज में ये संदेश जाए कि सभी हिंदू एक हैं, हिंदू बटेगा नहीं, कटेगा नहीं। जय भारत माता की जय श्री राम, जय श्री भारत माता की, भारत माता की जय, भारत माता की जय। धन्यवाद। फरीदाबाद से, और मेरे पैतृक यहाँ पर जगह है और मेरा पूरा परिवार, पुराने लोग सभी रहते हैं। तो आज मैं देरिया माता की पूजा के लिए आया था, जो कल है, और मैं यहाँ पर आया, हिंदू समाज सम्मेलन में सम्मिलित हुआ। और ये मेरा सौभाग्य है कि मैं हिंदुत्व के अंदर की रैली में आया। यहाँ पे स्वामी जी आए थे, बाबा जी आए, उनके दर्शन लिए, और मैं गौरवान्वित हूँ कि ऐसा और आगे होगा तो मैं यहाँ पे आऊँगा, हिंदू समाज के लिए कार्य करूँगा। बहुत बढ़िया अरेंजमेंट था। आज का ये हिंदू सम्मेलन अपने आप में एक भव्य था, जिसमें बाल जी का आशीर्वाद सबको मिला। और कुल मिलाकर के संघ की एक शताब्दी वर्ष, 100 वर्ष की एक यात्रा पूर्ण हुई है। संघ ने गत 100 वर्षों में हिंदू समाज को संगठित करके अपने राष्ट्र को, अपने हिंदू समाज को बल संपन्न बना करके अपने राष्ट्र को परम वैभव तक लेके जाना, ऐसा एक संकल्प लेके डॉक्टर हेडगेवार जी ने एक शाखा नागपुर में 1925 में प्रारंभ की थी। उसकी 100 वर्ष की यात्रा पूर्ण हुई है। और आगे भी हम जिस प्रकार का समाज देखना चाहते हैं, अपने हिंदू समाज को उस तरह का बनना, उस प्रकार के परिवर्तन उसमें हो, उसको लेकर स्थान स्थान पर हिंदू सम्मेलनों का आयोजन हो रहा है। तो आज के हिंदू सम्मेलन में भी आज यहाँ दौलतपुर मंडल का हिंदू सम्मेलन था। यहाँ के स्थानीय जो नागरिक हैं, उन्होंने अपनी एक समिति बनाई थी, जो सारे सदस्य आपके सामने हैं ही हैं। इन सब ने ही इस सारे हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया था। ये आयोजन संघ नहीं कर रहा है, ये समाज ही कर रहा है। और कुल मिलाकर के समाज को धीरे धीरे एक चिंतन की प्रक्रिया में डालने का एक अभ्यास है कि समाज सामूहिक रूप से आए, हमारे सामने जो कुछ चुनौतियां हैं आने वाले समय की अपने हिंदू समाज के सामने, उनका चिंतन करें और कैसे हम अपने समाज को परिवर्तित करके जिस प्रकार का राष्ट्र हम चाहते हैं उस प्रकार का समाज जो हम बनाएं। कुल मिलाकर के समाज परिवर्तन के बहुत सारे बिंदु हो सकते हैं, परंतु संघ ने इस वर्ष जो है, शताब्दी वर्ष में 5 बिंदुओं को केंद्रित किया है कि वहां से समाज धीरे धीरे परिवर्तित होता चला जाए और धीरे धीरे हम इस काम को और आगे लेके चले जाएं। वो 5 बिंदु हैं। एक तो अपना समाज जो है समरस होना चाहिए, किसी भी प्रकार का भेदभाव, रंग रूप जाति के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव समाज में नहीं होने चाहिए। वो सारे ही एक ईश्वर, एक ही ब्रह्म की संतान हैं, तो सबके साथ रखना अच्छा एक व्यवहार हो, किसी प्रकार का भेदभाव ना हो। तो ये एक पहली बात है, समाज में ये होनी चाहिए, समाज एक समरस समाज बने। दूसरा एक और भी है कि भाई हमारे भारतीय दर्शन में परिवार को समाज की सबसे छोटी इकाई माना जाता है। पश्चिम का चिंतन है वो व्यक्ति को इकाई मानते हैं, परंतु हमारे भारतीय दर्शन में, भारतीय परंपराओं में परिवार को सबसे छोटी इकाई माना जाता है और परिवार से ही समाज बनता है। इसलिए परिवार यदि हमारे अच्छे होते चले जाएं, परिवारों में अगर अच्छे मूल्य हों, तो धीरे धीरे हमारे परिवार और सारा समाज अच्छा होता चला जाएगा। उसको लेकर के भी काम करने की आवश्यकता है कि हमारा परिवार जो है वो सामूहिक भोजन करे, सामूहिक भजन करे, इन सब बातों को लेकर के। और कुल मिलाकर के परिवारों में ही संस्कारशाला खुले। पहले भी परिवार जो हमारे संस्कार देने के पहले केंद्र होते थे, स्थान होते थे, वो फिर से स्थापित हो, ऐसे हमारे परिवार अच्छे होते चले जाए। ये दूसरा विषय है। तीसरा एक ये भी है कि भाई हम हमेशा से प्रकृति के साथ एक समन्वय बना के चलते हैं और प्रकृति को एक माँ की तरह रखते हैं। तो केवल परिवार ही नहीं, हमारा परिवेश भी अच्छा होता चला जाए, इसलिए हमारा पर्यावरण भी अच्छा होता चला जाए, उसको लेकर के ये तीसरा बिंदु है कि कुछ 3 बातों को लेकर। एक तो ये है कि अधिक से अधिक हम पेड़ लगाएं, और दूसरा क्या है कि पानी का हम जैसे देखते हैं कि पानी का संरक्षण, और आज हम देखते हैं कि पानी जो है लगातार दूषित होता जा रहा है। ऊना में जहां हम देखते हैं, यहाँ लगभग हम सैचुरेशन लेवल पे आ गए हैं कि जितना वर्षा का पानी आता है उतना ही हम उसका दोहन भी करते हैं। तो आने वाले समय में पानी की भी कठिनाई यहाँ पर आने वाली है। तो पानी का हम संवर्धन करें और धीरे धीरे एक ये सिंगल यूज प्लास्टिक है और प्लास्टिक का कम से कम प्रयोग, जितना कम हम कर सकते उतना करें। माइक्रो प्लास्टिक लेकर के आज हर प्रकार की एक वो जानकारी हमारे बीच में है कि वो खाद्यान्नों के माध्यम से हमारे रक्त में और हमारे दिमाग तक पहुंच चुका है, और कैंसर की जो ग्रोथ रेट है हिमाचल में वो लगातार बढ़ती जा रही है। तो उसको लेकर के भी हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। तो ये पेड़, पानी और प्लास्टिक,
इन तीन को लेकर के भी समाज का एक आह्वान। चौथा विषय ये था कि भाई एक नागरिक के रूप में जो हमारे कर्तव्य है, क्योंकि कोई भी समाज, कोई भी देश जो है वो सैन्य बल के आधार पर तो ताकतवर होता ही होता है, परंतु समाज का व्यवहार कैसा है, समाज का चित्र कैसा है, उसके आधार पर राष्ट्र का मूल्यांकन होता है। तो हमारा व्यवहार, नियमों का हम कैसे पालन करते हैं, ऐसी छोटी छोटी बातें, उसको लेकर के भी एक आग्रह कि हम धीरे धीरे एक नियमों का पालन करने वाला समाज बने, उसको लेकर के एक अगला आह्वान है। और पांचवा आह्वान है कि हम भारतीय हैं, इसलिए भारत को जानें, भारतीय परंपराओं को समझें और अच्छे भारतीय बने। भारतीय दर्शन के आधार पर, भारतीय चिंतन के आधार पर, अपनी भारतीय संस्कृति के आधार पर हमारा खान पान हो, हमारा पहनावा हो, हमारे परंपराएं हैं, वो आगे से आगे जीवित रहें। और हमारा जो दर्शन है, हमारे जो आयुर्वेद है, हमारा जो योग है, उसको हम अपना करके विश्वव्यापी बनाएं और केवल अपना ही नहीं, संपूर्ण धरा का, संपूर्ण विश्व का भला करें। ऐसे ये पंच परिवर्तन का विषय लेकर के हमारा ये सारा अभियान चला हुआ है। कुल मिलाकर के हिमाचल में ऐसे 1100 हिंदू सम्मेलन करने का अपना एक ऐसा विचार किया हुआ है। अब तक लगभग 1000 हिंदू सम्मेलन पूरे हिमाचल में हुए हैं और ये कार्यक्रम पूरे भारतवर्ष में स्थान स्थान पर चल रहे हैं। पूरे शताब्दी वर्ष में लेकर के 2 अक्टूबर जो विजयदशमी था, तब से ये कार्यक्रम शुरू हुए हैं और इस पूरे वर्ष में विजयदशमी तक ये सारे कार्यक्रम अपने चलेंगे। तो ऐसे ये बहुत सारे कार्यक्रम हिंदू सम्मेलन में हमारे हो रहे हैं। तो आज का कार्यक्रम आपने देखा ही है और यही संदेश हमारा ये है कि हमने भारत को आगे लेकर